नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र प्रियेश हिंदी शिक्षण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। समास की कड़ी में यह चौथा वीडियो है। इससे पहले समास और उसके प्रमुख भेदों का एक साथ संक्षिप्त परिचय, अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास का विस्तार से परिचय हो चुका है। आज बारी है समास का तीसरा प्रमुख भेद द्वंद्व की। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ है युग्म या जोड़ा। जोड़ा में दो का होना तय है जो समान महत्व रखते हों, चाहे वे मन की दो प्रबल स्थितियां हों, दो योद्धा हों, दो व्यक्ति हों, दो वस्तु हों या दो पद ही क्यों न हों। जिस प्रकार द्वंद्व युद्ध में समान बलशाली दो योद्धाओं के बीच युद्ध होता है, उसी प्रकार द्वंद्व समास में समान महत्व रखने वाले दो पदों के बीच समास होता है। यही कारण है कि द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। अब चलते हैं परिभाषा और टिप्पणी की ओर। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके समस्त पदों में समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों और या अथवा का लोप रहता है और इनकी जगह अधिकांश समस्त पदों के बीच में समासिक या योजक चिन्ह लगा रहता है। इसको समझना है। सबसे पहले समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या हैं? ये और या अथवा कहां से आए हैं, पहले इसको समझ लेना है। रूपांतर या प्रयोग की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी को ही अव्यय कहा जाता है। विकारी शब्द चार तरह के होते हैं, अविकारी या अव्यय भी चार तरह के होते हैं। उनमें से एक भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। यह अव्यय भी दो तरह का होता है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण समान अधिकार वाले दो पदों को जोड़ने वाला। समानाधिकरण का तात्पर्य क्या हुआ? समान अधिकार रखने वाले दो पदों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाला। यह दो काम करता है, दो समान पदों को जोड़ता है या दो समान अधिकार रखने वाले वाक्यों को जोड़ता है। यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय भी चार तरह के होते हैं, संयोजक, वियोजक, विरोध सूचक और परिणाम सूचक। संयोजक और संयोजक है, यह दो पदों का संयोजन करता है, दो पदों को जोड़ता है, जैसे माता और पिता, माता पिता। और का ही पर्यायवाची एवं और तथा भी हैं। वियोजक या विकल्प सूचक या विभाजक, या को विभाजक या विकल्प सूचक कहते हैं। यह दो पदों का विभाजन कर देता है, दो पदों को अलग अलग कर देता है, जैसे ठंडा गरम, ठंडा या गरम। अब समझना है योजक चिन्ह को। यह योजक चिन्ह क्या है? द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच में यह योजक चिन्ह आता है। किसके बदले में आता है? और या अथवा के बदले में आता है। अब बारी है इन चारों को समझने की। इन चारों को समझने के लिए समास की परिभाषा को समझना होगा, क्योंकि ये चारों उससे संबंधित हैं, संकेत रूप में उसमें निहित हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मिलने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, और उस मिलने की प्रक्रिया से जो एक नया शब्द बनता है, जो एक नया स्वतंत्र शब्द बनता है, उसको समस्त पद कहते हैं। तब यह सवाल उठता है कि प्रक्रिया क्या है?
इन उदाहरणों द्वारा इस बात को समझ लेते हैं। दोनों पदों के बीच में आया यह और समुच्चय बोधक अव्यय पद का या शब्द का लोप हो जाना और दोनों पदों को एक शिरोरेखा में आकर मिल जाना, या अलग अलग होते हुए भी इस योजक चिन्ह के माध्यम से एक समस्त पद बन जाना। अब पूर्व पद किसे कहते हैं? समस्त पद में प्रयुक्त पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इस समस्त पद में गौरी पूर्व पद है और शंकर उत्तर पद है। अब विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद में प्रयुक्त पदों को अलग अलग कर देना ही विग्रह कहलाता है, या समस्त पदों में प्रयुक्त पदों को पूर्व स्थिति में ला देना ही विग्रह कहलाता है। अब बारी है द्वंद्व समास के भेदों की। द्वंद्व समास तीन तरह का अर्थ व्यक्त करता है। इस आधार पर इसके तीन भेद किए गए हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व के समस्त पदों में और का लोप होता है, समाहार द्वंद्व में भी और का लोप होता है, लेकिन वैकल्पिक द्वंद्व में या का लोप होता है। ये सभी उदाहरण इतरेतर द्वंद्व के हैं। अब इतरेतर द्वंद्व क्या है? जिस द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान तो होते हैं, लेकिन ये दोनों अपना अलग अलग अस्तित्व भी रखते हैं, उन्हें इतरेतर द्वंद्व कहा जाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। माता पिता ये दोनों पद प्रधान हैं। क्यों प्रधान हैं? क्योंकि हमारे जीवन के लिए इन दोनों का होना आवश्यक है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए माता पिता का होना आवश्यक है, लेकिन दोनों पदों की प्रधानता होते हुए भी ये दोनों पद अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी या अन्य दृष्टि से भी। जैसे माता में ममत्व होता है, ममता होती है, और पिता में कठोरता होती है, अनुशासन, प्रियता होती है। अब व्याकरणिक दृष्टि से जरा देख लिया जाए। माता आ रही हैं और पिता आ रहे हैं। पति पत्नी में भी यही स्थिति है। ये दोनों पद प्रधान हैं, लेकिन पति अलग अस्तित्व रखता है, पत्नी भी अलग अस्तित्व रखती हैं। इसका विग्रह है पति और पत्नी। भाई बहन, भाई और बहन। हरिशंकर, यहां देखा जाए हरिशंकर में इन दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह नहीं आया है। कहीं कहीं योजक चिन्ह नहीं देना ही उचित है। जैसे हरिशंकर को कोई इस तरह लिख दे, हरिशंकर पाठक, हरिशंकर के बीच में योजक चिन्ह दे दे, या गौरी शंकर के बीच में योजक चिन्ह दे दे, या 6 और 30 के बीच में योजक चिन्ह दे दे, तो ऐसा प्रयोग उचित नहीं कहा जा सकता। हरिशंकर, हरि और शंकर। सीताराम, सीता और राम। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। देवासुर, देव और असुर। 36, 6 और 30। समाहार द्वंद्व। दोनों पदों की प्रधानता होते हुए भी ये अपना अलग अलग अस्तित्व नहीं रखते, बल्कि अपने पदों से संबंधित अन्य वस्तुओं के समाहार या समूह का बोध कराते हैं। जैसे हाथ पांव वगैरह, या हाथ और पांव ही नहीं बल्कि शरीर के अन्य अंग भी। अक्सर लोग बोलते हैं कि हाथ पांव बचाकर खेलना, तो क्या सिर्फ हाथ और पांव ही बचाकर खेलेंगे?
नाक मुंह तोड़वा लेंगे, ऐसा तो अर्थ नहीं है। अर्थात हाथ और पांव ही नहीं बल्कि शरीर के अन्य अंग भी समूह या समाहार का बोध कराते हैं, ऐसे समस्त पद। दूसरा, दाल रोटी वगैरह, या दाल और रोटी ही नहीं बल्कि अन्य भोज पदार्थ भी। अक्सर लोग बोलते हैं तुम्हें दाल रोटी की चिंता नहीं है। कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? दाल और रोटी ही नहीं बल्कि अन्य भोज्य पदार्थ की चिंता भी, जीवन यापन की चिंता भी। सांप बिच्छू वगैरह, या सांप और बिच्छू ही नहीं बल्कि अन्य कीड़े मकोड़े भी। बरसात के दिनों में सांप और बिच्छू एकत्र हो जाते हैं। तो सिर्फ सांप और बिच्छू एकत्र होते हैं कि अन्य जहरीले कीड़े मकोड़े भी एकत्र होते हैं? अर्थात ये पद, समस्त पद समूह या समाहार का बोध कराते हैं। घर द्वार वगैरह, या घर और द्वार ही नहीं बल्कि पूरा परिवार भी। अब बारी है वैकल्पिक द्वंद्व की। वैकल्पिक द्वंद्व के दोनों पद या से जुड़े होते हैं और उनके समस्त पदों में या का लोप रहता है, जैसे ठंडा गरम। वैकल्पिक द्वंद्व में दो परस्पर विरोधी पद होते हैं और वे दोनों पद या विकल्प सूचक अव्यय से जुड़े होते हैं, जैसे ठंडा गरम, ठंडा या गरम। यह या दोनों में विभाजन कर देता है, दोनों को अलग अलग कर देता है। ठंडा या गरम, दोनों में से कोई एक। ठंडा लोगे या गरम, दोनों में से कोई एक। हानि लाभ, हानि या लाभ। जीवन मरण, जीवन या मरण। यश अपयश, यश या अपयश। धर्माधर्म, धर्म अधर्म, धर्म या अधर्म। इन पदों का और लगाकर भी विग्रह किया जा सकता है, लेकिन अर्थ में अंतर आ जाएगा। जैसे हानि और लाभ की मैं चिंता नहीं करता, तो मैं दोनों की चिंता नहीं करता, यह अर्थ होगा। लेकिन हानि या लाभ विग्रह किया जाए तो इन दोनों में से एक, हानि या लाभ। इन समस्त पदों को तीनों भेदों में ले जाया जा सकता है, लेकिन अर्थ में बदलाव आ जाएगा। जैसे हाथ पांव समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। यदि इसे वैकल्पिक द्वंद्व में लाया जाए, विग्रह किया जाए हाथ या पांव, तो दोनों में से एक अर्थ होगा। हाथ या पांव, किसमें दर्द है? इसका मतलब किसी एक के बारे में पूछा जा रहा है। यदि हाथ और पांव को इतरेतर द्वंद्व में लाया जाए और विग्रह किया जाए हाथ और पांव, और वाक्य में प्रयुक्त किया जाए कि हाथ और पांव दोनों में दर्द है, का मतलब अब यह समूह का बोध नहीं करा रहा है, अब सिर्फ दोनों का बोध करा रहा है। एक बात और ध्यान देने योग्य यह है कि द्वंद्व समास के समस्त पदों की रचना कैसे होती है। द्वंद्व समास के समस्त पदों की रचना दो संज्ञाओं के मिलने से होती है, लेकिन यदि विशेषण आ जाते हैं तो उनको संज्ञा के रूप में ही आना पड़ता है। जैसे 36 संख्यावाचक विशेषण है, ठंडा गरम में ठंडा गुणवाचक विशेषण है और गरम भी गुणवाचक विशेषण है। तब ये कैसे आ गए? आ तो गए, लेकिन ये यहां संज्ञा के रूप में है। क्यों? क्योंकि जैसे ही दोनों पदों के बीच में और या
या आ जाता है तो इनका रूप बदल जाता है, ये विशेषण से संज्ञा बन जाते हैं। जैसे वाक्य में प्रयोग करके देखा जा सकता है 6 और 30 36 होते हैं। यदि ऐसा प्रयोग किया जाए तो 36 यहां संज्ञा के रूप में है, विशेषण के रूप में नहीं आया है। यदि 36 को इस तरह प्रयोग किया जाए कि इस वर्ग में 36 लड़के बैठे हैं, तब इस वाक्य में 36 विशेषण पद है। ठंडा या गर्म दोनों में से क्या लोगे? यहां पर ठंडा गर्म संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हिंदी शिक्षण चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।